अलैकुम, आप देख रहे हैं डेली टॉप 2 और मैं हूं आपका मेज़बान मनाज़र अली। नाज़रीन, हम टाउनशिप क्रिकेट ग्राउंड में आए थे कुछ और करने, और वो भी हमने कर लिया। साथ हमें इरशाद साहब मिले हैं। इरशाद साहब जो हैं वो सीनियर सिटीज़न हैं, मुअज़्ज़ज़ शहरी हैं। हम इनसे कुछ गुफ्तगू करना चाह रहे हैं। सर, सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करते हैं, आपने हमें टाइम दिया है। इरशाद साहब, आप अपनी ज़िंदगी के जो तजुर्बात हैं नौजवान नस्ल के लिए हमारे साथ शेयर करें कि जब आप बच्चे होते थे, जैसे ये बच्चे पीछे खेल रहे हैं, तो आपकी बचपन में लाइफ कैसी थी, और अब जब आप बच्चों को देखते हैं तो उसमें और इसमें कितना फ़र्क महसूस होता है आपको? दो चीज़ें। बुनियादी तौर पे मैं देहात के रहने वाला था, अच्छा, खालिस गाँव का। अच्छा, जब मेरे ये बचपना लड़कपन था तो ये गेम्स हम नहीं खेलते थे। अच्छा, ये क्रिकेट, कम से कम उस वक़्त तक क्रिकेट का मुझे तसव्वुर नहीं था। अच्छा, मतलब मुझे क्रिकेट तब पता चली कि ये भी कोई गेम है जब मैं हाई स्कूल शहर पहुंचा तो। सही है। गाँव आपका कौन सा है? बखर के नज़दीक एक चक है 49 अच्छा, TDA, सही है। वहाँ मैं रहता था। हम्म, हमारे यहाँ वो देसी गेम्स होती थी, कौन कौन सी? कुश्ती वुश्ती अच्छा, खेल, कुश्ती थी, माशाल्लाह। तभी आपकी जो फिटनेस है और आपकी कुछ जो सेहत है। कबड्डी थोड़ा अच्छा, बहुत। सही है। फुटबॉल तो खैर नहीं था, शायद हमें मुयस्सर भी नहीं था। सही है। तो एक हॉकी से मिलती जुलती गेम होती थी जिसे खिद्दो खूंडी कहते थे। अच्छा, वो कपड़े उसी के एक गेंद बना के तो अच्छा, 5-6 इधर को लेके जाएंगे, उसको मारते 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 5-6 मारते। वो डंडे वंडे कुछ अपने लेके। अच्छा, ये कुछ हम ज़्यादा खेला करते थे। सही ये है। पिट्ठू गरम होते थी, वो अच्छा, बच्चे पिट्ठू अभी गरम, खेलते हैं बिल्कुल। ये तो थोड़ा पंजाब की बहुत। बड़ी जो है वो हाँ, रवायती, ये खेलते थे। बिल्कुल ऐसे ही। तो शरारती आप थे बचपन में? जैसे ये पीछे हम बच्चों को देख रहे हैं, नहीं, बच्चे शरारती शरारतें नहीं, कर रहे हैं। शरारती नहीं थे, अच्छा, शरारती नहीं थे। शरारती नहीं थे। वालदैन ने जो कहा कि ये करना है वो करना है, आपने उसी तरह से? हाँ, वालिदैन से वो कुछ सही है। ज़्यादा कहूँगा डर होता था। अच्छा, जो जितना मैं अपने वालिद और वालदा से डरता था, अच्छा, मेरे बच्चे मुझसे उतना नहीं डरते। अच्छा। इट फैक्ट। कितना फ़र्क महसूस करते हैं अपनी, जो आपका जवानी का दौर था और आजकल जो नौजवान है, कितना फ़र्क है? बहुत ज़्यादा है या थोड़ा है? बहुत ज़्यादा है। अच्छा, जब मैं कॉलेज के बाद कुछ वक़्त आया, जिसे वो कहते हैं बेरोज़गारी का, अच्छा, गाँव ही में था, अच्छा, हवाई पेशा काश्तकारी था, सही है। उसी में मुंसलिक हो गया वालिद साहब के साथ। अच्छा, तब कुछ इज्तमाइयत ज़्यादा थी, अब ये मोबाइल आ गया। मोबाइल में लोग बिज़ी हो गए। वो घर में भी ऐसे करीब भी बैठे हों तो अलग अलग से ही हैं, बच्चा अपने कुछ अपने ख्याल में है। सोशल मीडिया की जो दुनिया है उस पे बिज़ी हैं, लेकिन साथ बैठे जो बंदा है, जो वालिद साहब हैं, बुज़ुर्ग माँ हैं, है, बाप उनका है, नहीं पता बुखार है या नहीं। वो अगर कुछ उसे मुतवज्जो करें भी तो जी हाँ जी नहीं जी, बस वो फिर उसी पे मसरूफ़। ख़्याल नहीं है, बस हाँ ना में जवाब हाँ, दे देना है। तो इसका हल क्या है? हम इस नस्ल को किस तरह किसी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं कि कम अज़ कम जो एक ख़ानदानी सिस्टम है ये बिल्कुल बिखर ना जाए? क्या सजेस्ट करते हैं आप? उसमें मैं इन बच्चों के निस्बत अपने आप को, जो मेरी एज ग्रुप के हैं, जी, जी। इसे ज़्यादा ज़िम्मेदार समझता हूँ। अच्छा, इसकी एक छोटी सी मिसाल मैं यही दूंगा कि जब लड़कपन बचपन में मैं सो के उठता था अच्छा, तो जो देखता था कि उस वक्त तो घर में वालिद साहब को नमाज पढ़ रहे हैं, कुछ तस्बीह, कुछ वालदा तिलावत या कुछ। जब मेरे बच्चे उठते थे अच्छा। तो मैं खुद भी सोया हुआ आता था या फिर टीवी ऑन होता था। यानी कसूर तो हमारा, फ़र्क तो होगा। बिल्कुल वालेकुम सही है, अस्सलाम। फ़र्क तो होगा, फ़र्क ये असरात तो आएंगे। सही है। उसका हल यही है कि जो अब तीसरी नस्ल यानी मेरे बच्चों के बच्चे जो हैं, जी, जी, अगर मेरे बच्चे या उस एज ग्रुप के टुडे यंग्स हैं आप जैसे, जी, जी। ये समझ सकें तो इस पे ज़्यादा तवज्जो दें। तालीम हमने ज़्यादा हासिल कर ली, मेरी डिग्रियाँ एज ले के ली, निस्बत बिल्कुल, तरबियत निकल गई, तरबियत निकल गई। तरबियत निकल गई। बहुत फ़र्क, बहुत फ़र्क। अच्छा, आप क्या समझते हैं, अब बच्चों के मोबाइल, जो मोबाइल बच्चों के हाथ में है, इनको मोबाइल ना दें, इसका हल है कोई? कि अगर नहीं देंगे तो फिर भी कहते हैं मसाइल हैं बड़े, क्या करें हम? मोबाइल से कैसे जान छुड़ाएं जो इजाफी हमारे नस्ल के ऊपर, मतलब समझे, मुसल्लत हो गया हुआ है? इसके लिए मैं आपको छोटी सी एक मिसाल दूंगा। मैं जब जॉब में था
میرے بچے میٹرک میں یا شاید اسی لیول پہ پہنچے تو وہ گھر پہ بڑا وہ مجھ پہ پریشر آیا کہ جی ہمیں کمپیوٹر لے کے دو. اچھا. تب ابھی کمپیوٹر اتنا عام نہیں تھا لیکن اتنا عام نہیں تھا جتنا آج ہے. مطلب موبائل میں نہیں تھا وہ، یہ لیپ ٹاپ نہیں تھا، یہ چیزیں ابھی نہیں آئی تھی. صحیح ہے. یہ کافی پرانی بات کرتا ہوں. اچھا میں اب اس میں ایک خدشات سے یہ کچھ اس دور میں یہ تھے نیٹ کیفے. نیٹ کیفیز. جی بالکل. ایک دو دفعہ جانے کا اتفاق ہوا تو ان کا ماحول کچھ اتنا اچھا نہیں تھا. آپ کو اندازہ ہوا کہ یہ؟ ہاں میں نے کچھ اپنی آنکھوں سے بھی دیکھا. جی. اچھا برا بچے کچھ اچھی بری فلمیں وہاں دیکھتے تھے. صحیح ہے. اب مجھ پہ پریشر آیا بچوں کا کہ جی ہمیں کمپیوٹر لے کے دو. وہ دماغ میں وہی کہ یہ تو کتاب میں سی ڈی چھپا کے لائیں گے تو رات کو دیکھیں گے اچھے برے. جو بھی دیکھے بندہ ہر وقت تو نہیں پاس بیٹھ سکتا. ہر وقت نہیں. تو میرے ساتھ کے دفتر میں اس شعبے کا ایک جو ماہر سے کہہ لیں یا وہ اچھا کمپیوٹر کا ماہر تھا. جی. میں ان کے پاس گیا اس سے معاملہ ڈسکس کرنے کے لیے یہ کیا کروں. انہوں نے مجھے جو تجویز دی ان کا یہی کہنا تھا کہ اگر آپ نہیں لے کے دیں گے تو آپ کے بچے پیچھے رہ جائیں گے. بالکل ایسا. ساری لرننگ اسی پہ آئے گی، بچے پڑھیں گے اسی پہ. صرف ایک حل ہے کہ لاگے کمپیوٹر وہاں سیٹ کر کے دو جہاں ان کو ہر وقت یہ رہے کہ ادھر سے ماں نکلے گی ادھر سے باپ نکلے گا چلتا نظر میں رہے. نظر میں رہے. کچھ عرصہ تو کیا ایسا کوشش کی لیکن جب بچے تھوڑے سا بڑے ہو گئے وہ چیز ممکن نہیں رہی اس طرح کرنا. بات وہیں پہ پھر جائے گی کہ اگر بچوں کی یہ تربیت کر دی جائے، ان کو یہ سمجھا دیا جائے کہ اس کا اچھا استعمال اس کا برا استعمال. بالکل. پھر میرے ہی گھر میں میرے ہی بچوں نے، خاص طور پہ میرا چھوٹا بچہ وہ پڑھتا تھا اور آج بھی میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ اگر بچوں کو کمپیوٹر نہ لے کے دیا جائے تو وہ نہیں پڑھ سکیں گے، خاص طور پہ یونیورسٹی لیول پہ. بالکل ایسی. وہ کتاب تو ختم ہو گئی، وہ کمپیوٹر ہی پہ ہے سارا. بالکل ایسی. یعنی آپ کی بات کا مقصد یہ ہے، مطلب یہ اس کا نچوڑ نکلتا ہے کہ موبائل کمپیوٹر یا یہ جو جدید آلات ہیں یہ برے نہیں ہیں. ان کا استعمال اگر برا روکنا ہے تو بچوں کو شعور دیں. بچوں کو شعور دیں، تربیت کریں. ان کی تربیت کریں گے تو وہ برائی کے راستے سے. جو میری نسل کے جو میرے ایج گروپ کے ہیں آئی ایم ون آف دیم. جی. اس لیول پہ نہیں کر پائے. صحیح ہے. اس پہ ہونا چاہیے تھا. صحیح ہے. چلو جی ارشاد صاحب بہت شکریہ. اللہ کرے نیکسٹ جنریشن اس پہ. ہمیں آپ سے مل کے بھی بڑی خوشی ہوئی اور پھر جب گفتگو آپ کی سنی ہے تو بہت اچھا لگا ہے. اور یقیناً یہ جو سننے والے ہیں دیکھنے والے ہیں وہ اپنے بچوں کی تربیت پر خاص طور پہ دھیان دیں جو ارشاد صاحب فرما رہے ہیں. ان کا ایک ایکسپیرینس بھی ہے اور اس کو دیکھتے ہوئے انہوں نے جو گفتگو کی ہے، کہتے ہیں نا بزرگوں کی جو باتیں ہوتی ہیں وہ پوری ان کی زندگی کا نچوڑ ہوتا ہے. وہ نوجوان نسل کو بعض دفعہ کڑوی لگتی ہیں لیکن جب وہ اس ایج پہ جاتے ہیں تب ان کو سمجھ آتی ہے کہ والد صاحب نے صحیح کہا تھا. لیکن تب وقت جو ہے وہ گزر چکا ہوتا ہے. تو وقت گزرنے سے پہلے جو ہے اپنے وقت کو بہتر بنانا ہے. تو بزرگوں کی باتوں پہ عمل کریں اور جو بزرگ ہیں جو بڑے ہیں اپنے بچوں کی تربیت پر زور دیں. بہت شکریہ. آپ نے آراء کا اظہار ضرور کرنا ہے اور چینل دیکھتے رہیں. اللہ حافظ.